नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत कंटके नैव कंटकम पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है व्याधः। इसका अर्थ होता है शिकारी या बहेलिया, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पशु पक्षियों का शिकार करता है। इसके बाद है स्वीयाम, यानी कि स्वयं की। सरल अर्थों में कहें तो अपनी। इसके बाद है दौर्भाग्यात, जिसका अर्थ है दुर्भाग्य से। इंग्लिश में बैड लक कह सकते हैं। इसके बाद है बद्धः, यानी कि बंधा हुआ। अगला शब्द पलायनम दिया गया है, जिसका अर्थ दिया गया है पलायन करना या भाग जाना। उदाहरण के रूप में शेर को देखते ही हिरण वहाँ से पलायन कर गया, वहाँ से भाग गया। अगले शब्द में नि जमा अवेदयत की संधि दी गई है नवेदयत, जिसका अर्थ है निवेदन किया, यानी कि विनती की, रिक्वेस्ट की। अगला शब्द मोचयिष्यसि दिया गया है, जिसका अर्थ है मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। जैसे कि पाठ में कहा गया है कि यदि तुम मुझे इस जाल से आज़ाद करवा दोगे, मुझे इस जाल से मुक्त करवा दोगे, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगले शब्द में निह जमा असारयत की संधि, यानी कि निरसारयत दी गई है। इसका अर्थ है निकाला। जैसे कि शिकारी ने जानवर को जाल से बाहर निकाला। इसके बाद है क्लांतः, जिसका अर्थ है थका हुआ। इंग्लिश में एग्जॉस्टेड कह सकते हैं। पिपासु का अर्थ है प्यासा। अगला शब्द शमय, यानी कि शांत करो, मिटाओ। जैसे कि पाठ में बाघ कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास मिटाओ, मेरी प्यास को शांत करो। अगला शब्द बुभुक्षितः दिया गया है, जिसका अर्थ है भूख से व्याकुल या भूखा। इसके बाद भणितम है। भणितम का अर्थ कहा। अगला शब्द प्रक्षालयन्ति है, जिसका अर्थ है धोते हैं। इसके उदाहरण के रूप में पाठ में नदी का जल कहता है कि लोग मेरे जल में कपड़े धोते हैं। आगे बढ़ते हैं विसृज्य, जिसका अर्थ है छोड़कर। अगला शब्द निवर्तन्ते, जिसका अर्थ होता है चले जाते हैं या लौटते हैं। जैसे कि पक्षी शाम को अपने घोंसलों में चले जाते हैं, अपने घोंसलों में लौटते हैं। अगले शब्द में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है उपगम्य, जिसका अर्थ है पास जाकर। इसके बाद विरमंती शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ है विश्राम करते हैं या आराम करते हैं। अगला शब्द कुठारई, जिसका अर्थ है कुल्हाड़ियों से। जैसे कि लोग कुल्हाड़ियों से पेड़ों की शाखाओं को काट देते हैं। अगला शब्द है प्रहरित्य, जिसका अर्थ है प्रहार करके या चोट पहुंचाकर। ये पिछले शब्द से ही जुड़ा है, यानी कि कुठारे के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसका उदाहरण बनता है कि लोग कुल्हाड़ियों से प्रहार करके पेड़ की शाखाओं को काट देते हैं। अगला शब्द छेदनम। छेदनम का अर्थ है काटना। इसके बाद है लोमशिका। संस्कृत में लोमड़ी को लोमशिका कहा जाता है। अगला शब्द नीलीना है। नीलीना का अर्थ है छुपी हुई। जैसे कि पाठ में कहा गया है कि लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। अगला शब्द उपसृत्य, जिसका अर्थ होता है समीप जाकर। सरल अर्थों में कहें तो पास जाकर। पाठ का अगला शब्दार्थ है मातृस्वसः। इसके साथ संबोधन का चिन्ह है, तो इसका अर्थ होगा हे मौसी, क्योंकि संस्कृत में मौसी को मातृस्वसः कहा जाता है। और इसके साथ संबोधन चिन्ह होने के कारण हम इसके अर्थ में संबोधन का शब्द लगा देंगे, यानी कि हे मौसी। अगला शब्द समागतवती, जिसका अर्थ दिया गया है पधारी या आई। जैसे कि पाठ में चंचल कहता है कि हे मौसी, तुम तो सही समय पर पधारी, सही समय पर आई। अगला शब्द निखिलाम, जिसका अर्थ है संपूर्ण या पूरी।
चंचल ने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद का शब्द है बाढ़म, जिसका अर्थ है ठीक है या अच्छा। जैसे कि आम बोलचाल में हम कहते हैं कि अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ और हमारा मित्र कहता है अच्छा ठीक है, तुम मार्केट से आ जाओगे, उसके बाद हम खेलेंगे। अगले दिए गए शब्द प्रत्यक्षम का अर्थ है समक्ष या सामने। जैसे कि पाठ में लोमड़ी बाघ से कहती है कि तुम जाल में कैसे फंसे, ये मैं अपने समक्ष, अपने सामने देखना चाहती हूँ। आगे बढ़ेंगे। वृत्तांतम, इसका अर्थ है पूरी कहानी। अगला शब्द प्रदर्शयितुम दिया गया है, जिसका अर्थ है प्रदर्शन करने के लिए। इंग्लिश में कह सकते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट। इसके बाद है प्राविशत, जिसका अर्थ है प्रवेश किया, यानी कि एंटर किया। अगला शब्द कूर्दनम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है उछल कूद। जैसे कि जानवर उछल कूद करते हैं, उसे कूर्दनम कहा जाता है। अगले शब्द अनारतम का अर्थ है लगातार। जैसे कि लगातार 2 घंटे से बारिश हो रही है। इसके बाद श्रांतः शब्द है, जिसका अर्थ है थका हुआ। अंतिम शब्द प्रत्यावर्तत, ये 3 शब्दों की संधि से बना है। प्रति जमा आ जमा आवर्तत, जिसका अर्थ है लौट आया। जैसे कि कहानी की समाप्ति पर दिया गया है कि चंचल खुशी खुशी अपने घर लौट आया। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।